नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे एग्ज़ाम चैनल लर्न टू ग्रो में, जैसा हम डिस्कस करते हैं कोई न्यू वैकेंसी के बारे में। तो गाइज़, आज मैं आप लोगों की डिमांड पे जो सेंट्रल रेलवे है उसकी जो वैकेंसी आई है उसको लेके आया हूँ, आपके साथ डिस्कस करूँगा इसके बारे में। बट गाइज़, पहले मैं बता दूँ आपको, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, यानी 1 ईयर के लिए आपको अपॉइंटमेंट दिया जा रहा है इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस के अकॉर्डिंग। इसकी जो वैकेंसी है ये निकली है स्टाफ की जेई वर्क्स में, कंस्ट्रक्शन में। तो सीनियर टेक्निकल एसोसिएट और जूनियर टेक्निकल एसोसिएट की जो वैकेंसी निकाली उन्होंने। तो गाइस चलिए प्रॉपर हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो शुभारंभ करते हैं हम आज की वीडियो का। तो गाइस, सेंट्रल रेलवे की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है 4/10/2023 को। इसका जो लास्ट डेट है 25/10/2023 17 बजे, यानी क्लोज़ हो जाएगी। गाइस, ऑफलाइन वैकेंसी है, तो इसी पीडीएफ में इसका फॉर्म भी आपको मिल जाएगा जो आप डॉक्यूमेंट इसमें लगाने वाले हैं, तो वो सब इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो गाइज़, ज़्यादा आपको बताने की दिक्कत नहीं है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे पूरा कैपिटल बोल्ड में लिखा हुआ है, डिप्टी चीफ पर्सनल ऑफिसर कंस्ट्रक्शन ऑफ चीफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर कंस्ट्रक्शन एंड। तो ये जो सेंट्रल रेलवे है मुंबई, वहाँ पे निकाली गई है वैकेंसी गाइज़, याद रखिएगा। बट 25/10/2023 से पहले वहाँ पे आपको आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे क्लियर द मेंशन है, दिस एग्रीमेंट विल बी ऑफर्ड प्योरली और कॉन्ट्रैक्ट बेस फॉर द 1 ईयर ऑफ डेट ऑफ एग्रीमेंट। जिस तारीख से आपका एग्रीमेंट अगर आप पास होते हो, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराया जाएगा गाइस, तो एग्ज़ाम के बाद जब आपकी ज्वाइनिंग होती है उस तारीख से लेके 1 साल तक का आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, ठीक है। टोटल अगर हम वैकेंसी की बात कर लें तो 135 सीट इन्होंने निकाली है। ओपन मार्क टू वर्क इन सेंट्रल रेलवे कंस्ट्रक्शन के उसमें है ये। हम बात कर लें कि इन्होंने मांगा क्या क्या है, तो सीनियर टेक्निकल एसोसिएट के लिए इन्होंने 4 ईयर बैचलर डिग्री, जो सिविल वाले हैं, यानी जो बोलते ना कि सिविल के लिए कोई वैकेंसी नहीं आती है, तो गाइस सिविल के लिए बहुत बढ़िया वैकेंसी आई है सिविल इंजीनियरिंग वाले के लिए, बट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। और जूनियर एसोसिएट की बात कर लें हम लेवल 6 के लिए, तो 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग या बीएससी होना चाहिए उनकी सिविल इंजीनियरिंग में 3 ईयर की, ठीक है। या फिर एनी सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रीम ऑफ फॉर सिविल इंजीनियरिंग फॉर्म रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी से होना चाहिए आपका। ये तो हो गया जूनियर टेक्निकल की बात, एसोसिएट की। अब बात कर लेते हैं सीनियर टेक्निकल एसोसिएट की, जो लेवल 7 की पोस्ट है कंस्ट्रक्शन में। 4 ईयर का आपके पास डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। जिन्होंने ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से कंप्लीट किया है वो इसमें भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। 1 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है। और जूनियर की हम बात कर लें तो 3 ईयर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स या टेली कम्युनिकेशन की भी बात कर लें तो ये वो इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले जो हैं वो इसमें आवेदन डाल सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट बात कर लें सीनियर टेक्निकल एसोसिएट लेवल 4 की, जो है यहाँ पे डिपार्टमेंट अलग था, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में सेम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वाले को मांगा गया है। तो आप याद रखिएगा, पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। यानी फॉर्म का भी इसी में इंक्लूडेड है, तो फॉर्म मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे कैंडिडेट का आप देख लेते हैं, नोट यहाँ पे दिया उन्होंने, रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ बैचलर डिग्री, यानी 60% जनरल कैंडिडेट वाले के लिए होना चाहिए। 55% नॉन क्रिमिलियर है, यानी 55% आपके होने चाहिए। SC ST वाले के लिए 50% मार्क्स भी काफ़ी हैं। चलिए नेक्स्ट जो सबसे मेन है, एज की बात कर लें तो 18 से 33 साल जनरल वालों के लिए, OBC वालों के लिए 18 से 36 साल है, और SC ST वाले तो भैया 18 से 38 साल तक लिए जाते ही हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लें प्रोसेस, नहीं, जो एग्ज़ाम फीस है जो सबमिट होगी वो 500 रुपीज़ सबमिट होगी फॉर ऑल कैंडिडेट्स, ठीक है। और बिलोंग टू जनरल और OBC वाले 500 रुपीज़, नॉट रिफंडेबल, याद रखिएगा गाइज, रिफंडेबल नहीं है। एंड SC ST OBC वुमेन और माइनॉरिटी और EWS वालों के लिए 250 रुपये है, जो नॉट रिफंडेबल है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। देन उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो ये पता इन्होंने दे के रखा है, यहाँ पे आप इनको भेज सकते हैं। सेंट्रल रेलवे मुंबई CSMT सेंट अलॉन्ग कंस्ट्रक्शन 6th फ्लोर अपोजिट अंजुमन आलम स्कूल, DN रोड, सेंट्रल रेलवे मुंबई, महाराष्ट्र। यहाँ पे इन्होंने नंबर भी दे के रखा है। तो अदर यहाँ पे और कोई वो हो, तो रिजर्वेशन की बात करें तो आपको सभी को पता है रिजर्वेशन कितना मिलता है। देन यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात कर लें तो जो टोटल मार्क्स हैं 100 नंबर का पेपर आपका होने वाला है।
क्वालिफ़िकेशन मार्क्स के लिए 55% 55 नंबर लाने चाहिए। एक्सपीरियंस आपका 30 नंबर का होगा। पर्सनालिटी और इंटेलिजेंट आपका 15 नंबर का। ऐसा कुल मिला के आपका 100 नंबर का एग्ज़ाम होने वाला है। देन एक्सपीरियंस की बात कर लें, HTA में जो लेवल 7 की वैकेंसी है उसके लिए यहाँ पे 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है इन रेलवे डिपार्टमेंट में। जिन्होंने ऑलरेडी यानी रेलवे से काम करा है उनके लिए प्रोजेक्ट का मांगा गया एक्सपीरियंस फील्ड का। देन सेकंड, वर्क एक्सपीरियंस इन अदर देन रेलवे, यानी अगर कहीं अदर का भी आपके पास कंस्ट्रक्शन या वर्क्स का है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जूनियर टेक्निकल एसोसिएट की बात करें तो यहाँ पे 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, यानी 1 ईयर का रेलवे या अदर कहीं की भी फील्ड के पास आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन कैंडिडेट दोज हैव, यानी जो ऑटो कैड है जिनके पास कैट है या कैम है, इनका कोर्स सर्टिफिकेट होना चाहिए कंस्ट्रक्टिंग ड्यूरेशन ऑफ मिनिमम 2 मंथ्स, यानी 2 महीने का आपके पास ऑटो कैड का सर्टिफिकेट कोर्स का होना वेटेज है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इन्होंने क्लास वाइज डिकोड करके रखा है। सैलरी पैकेज आप देख लीजिएगा गाइज। देन हम इसमें आगे बात कर लें और तो यहाँ पे ओबीसी ग्रुप ऑफ इनवैलिड यहाँ पे बात करें, एप्लीकेंट सिग्नेचर डिजिटल कैपिटल में होने चाहिए। हर डॉक्यूमेंट को आप सेल्फ अटेस्टेड करके भेजिएगा, विदाउट सेल्फ अटेस्टेड मत भेजिएगा। यहाँ पे जो क्लियर मेंशन है ड्यूरेशन का, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, एग्रीमेंट विल बी मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर डेट ऑफ एंगेजमेंट, ठीक है, जब आपकी जो भी ज्वाइनिंग होगी उसके बाद। मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा रेलवे की तरफ से, तो मेडिकल जब तक आपको फिटनेस नहीं देता तब तक आप कुछ भी नहीं करेंगे। ये साइट दिया होगा, यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ट्रेनिंग की इन्होंने बात की है तो आई होप सो ट्रेनिंग आपको रेलवे की पता ही है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है। जनरल गाइडेंस दी है कैसा क्या आपका काम रहेगा, फुल सेफ्टी के साथ आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी 1 साल की। 1 साल के बाद आपको जयराम जी की बोला जाएगा। अब यहाँ आगे इम्पोर्टेंट ने सूचना दी गई है, तो यहाँ पे आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा जो लोग इसको फिल करने वाले हैं। चलिए, जो मेन हमारा है एप्लीकेशन फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है। सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो दी है, फादर नेम सब आपका, व्हाट्सअप मोबाइल नंबर, एड्रेस, फुल एड्रेस, डीवी नंबर, बैंक अकाउंट की डिटेल आपको देनी है, और डिटेल ऑफ क्वालिफ़िकेशन आपका पासिंग ईयर कब का था, एक्सपीरियंस की डिटेल आपको बनी। ये आपका डिक्लेरेशन है, यहाँ पे आपको साइन डेट करना है। ये आपका एग्ज़ाम फॉर्म वो एप्लीकेशन फॉर्मेट था। उसके बाद अगर आप SC OBC का अगर जो आप पाते हैं EWS का, तो यहाँ पे ये पूरे फॉर्मेट आपको दे के रखे हैं। डिक्लेरेशन ऑफ माइनॉरिटी के लिए भी दे के रखा है, आप यहाँ पे सिग्नेचर कैंडिडेट करवा सकते हैं जो भी अधिकारी है। पैरा नंबर 3 फॉर लेटर ऑफ सर्टिफिकेट इशूड फॉर हेड ऑफ पैर। इनकम सर्टिफिकेट के लिए जो आपसे मांगा जाता है, तो यहाँ पे अगर आप फिर कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है, तो यहाँ पे आप गजेटेड ऑफिसर के साइन यहाँ पे चाहिए रहेंगे उसके, तो वो यहाँ पे वेरीफाई करेगा, ठीक है। अदर की हम बात कर लें तो ये पूरा फॉर्मेट आपको दे के रखा है। अगर आप OBC वाले अदर बैकवर्ड के लिए, तो ये पूरा फॉर्मेट है जिसको आप फिल कर सकते हैं। तो गाइज़ ये यहाँ तक ही था आज का वीडियो। बड़े दिनों बाद सेंट्रल रेलवे ने कोई वैकेंसी निकाली है बड़ी पोस्ट पे, नहीं तो ऑलरेडी अप्रेंटिस ही निकाल रहा है। तो प्लीज़ गाइस फिल कीजिएगा, ये अप्रेंटिस से ऊपर है। जिनके पास एक्सपीरियंस है वो इसको फिल कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस भी ज़्यादा नहीं मांगा गया है। पे स्केल अच्छा है, तो ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, जहाँ आप थोड़ा सा और मेहनत कर ही सकते हैं इसमें। तो चलिए गाइस, फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।